हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और इसी के साथ साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सा टॉपिक जो रहेगा पैरा ओलंपिक को लेकर। आप सभी को पता है पैरा ओलंपिक चल रहे थे पेरिस में और ये 28 अगस्त से शुरू हुए थे, अभी हाल ही में परसों 8 सितंबर को ख़त्म हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ पैरा ओलंपिक के बारे में। भारत ने कितने मेडल जीते थे, कौन सा भारत की रैंक कौन सी है, इन सब को लेकर। ओलंपिक तो सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ाते भी हैं, पर जो है पैरा ओलंपिक बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोग पढ़ाते भी हैं। ओलंपिक से भी क्वेश्चन आते हैं और आजकल पैरा ओलंपिक से भी बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप सभी को पता है ओलंपिक भी पेरिस में हुए थे और पैरा ओलंपिक भी पेरिस में ही हुए हैं। जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो साथियों, डिस्कस करते हैं हम पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 और इन पैरा ओलंपिक के बारे में। हम इनका इतिहास भी जानेंगे, इनका वर्तमान भी जानेंगे, इनके भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक जो 2024 1948 में कहाँ हुए थे? लंदन ओलंपिक 1948 में कहाँ हुए थे? लंदन में। लंदन में जो हुए थे, लंदन में एक आदमी थे डॉक्टर गुटमैन के नाम से। तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने बोला कि जो व्हील चेयर जो एथलीट होते हैं उनके बारे में भी कोई ना कोई खेल होना चाहिए, उनके लिए भी कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद स्टॉक मैंडवेल गेम्स की शुरुआत हुई और वर्तमान में जो स्टॉक मैंडवेल गेम्स हैं इन्हीं को पैरा ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। 1948 में लंदन में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ एक व्यक्ति थे गुटमैन। गुटमैन के मन में एक विचार आया, जो उन्होंने बोला कि जो विकलांग लोग हैं, व्हील चेयर पर जो लोग होते हैं, उनके लिए भी कोई प्रतियोगिता स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई उनके लिए उनको पहले स्टॉक मैंडवेल गेम्स के नाम से बुलाया जाता, वर्तमान में इन्हीं को पैरा ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक गेम 1960 कहाँ हुए थे? रोम इटली में। भारत कब शामिल हुआ था ओलंपिक में? 1968 में। 1968 में जो ओलंपिक हुए थे तेल अवीव इजराइल में हुए थे। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भारत इसमें शामिल हुआ था 1968 में, तो भारत ने यहाँ कोई गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल नहीं जीता था। और एक आईपीसी ये होती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंड्रयू पार्सन्स। ऐसे ही भारत में पैरा ओलंपिक समिति होती है। पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है वर्तमान मतलब ये राजस्थान से एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया जो थे कौन सा खेल खेलते हैं? ये तो भाला फेंक खेल है इनका, देवेंद्र झाझड़िया का। ठीक है। और इसके जो भारत पैरा ओलंपिक समिति है, वर्तमान में इसके महासचिव कौन? जसवंत गुंडू हमनवार। ठीक है। भारत के पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से फर्स्ट पदक जीतने वाले कौन थे? वो थे फर्स्ट भारतीय कौन थे? मुरलीकांत पाटेकर। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इनका जो खेल है कौन सा है? स्विमिंग। भारत की तरफ से फर्स्ट पैरा ओलंपिक में जो पदक जीता था, किसने जीता था? मुरलीकांत पाटेकर ने। इन्होंने गोल्ड जीता था। इनका खेल कौन सा है? स्विमिंग। भविष्य, अब बात करते हैं हम भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जो है शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 कहाँ होंगे? मिलान और कार्टिना इटली में होंगे। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में। और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 वाले कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों, ये मतलब एक हमने इसका इतिहास जान लिया। और जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे पहले पूछ लेगा आपसे कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, भारत ने पार्टिसिपेट कब किया ओलंपिक में, आईपीसी की स्थापना कब हुई, इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, और
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत पैरा ओलंपिक के इनसे पूछ ले क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? महासचिव कौन है? और भारत, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारत ने पहला पदक पैरा ओलंपिक में कब जीता और किसने जीता, ठीक है, और किस, और जो मुरलीकांत पाटेकर किस खेल से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भविष्य में होने वाले पैरा ओलंपिक खेल, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना इटली में होंगे। 34वें 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में। 35वें 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अब हम बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की वर्तमान की। जो वर्तमान में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुए थे, ये 28 अगस्त से शुरू हुए थे, 8 सितंबर को खत्म हो गए थे। ये 70वां संस्करण था, मतलब 70वें नंबर के पैरा ओलंपिक हुए थे पेरिस 2024 में। इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभांकर क्या था? फ्रीज। फ्रीज जो है ये कैप है, टोपी है। ये टोपी जो है मेल और फीमेल दोनों को दर्शाती है। इस टोपी में जो है, इसमें 3 कलर हैं, रेड है, ब्लू है और वाइट है। ये तीनों कलर हैं, रेड ब्लू वाइट, ये जो है फ्रांस, जो पेरिस है फ्रांस, इसके फ्लैग को दर्शाते हैं तीनों कलर, रेड ब्लू और वाइट। इसके जो 2 उद्घाटनकर्ता कौन थे? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया था। इसकी जो मसाल जो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? मैथ्यू लेनहूर द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। इसका जो मतलब है वो क्या है? समानता, जल और शांति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और भारत की तरफ से बात करें, भारत की तरफ से मुख्य खेल और इवेंट 22 खेल हुए थे, 549 इवेंट हुए थे, ठीक है। कुल प्रतिभागी भारत की इसमें 4000 प्रतियोगिता ने टोटल मिलाकर भाग लिया। इसमें भारत के एथलीट की संख्या कितनी थी? 84। भारत के जो एथलीट गए थे उसमें पेरिस में खेलने के लिए 84 लोग गए थे, और 84 लोगों ने 12 खेल में हिस्सा लिया था। और 3 नए खेलों में भी पार्टिसिपेट किया इंडिया ने। 3 नए खेल कौन से हैं? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। इन तीनों खेलों में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये भारत के ध्वजवाहक थे, मतलब जब उद्घाटन हुआ था उसमें थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और जब पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की समाप्ति हुई थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है। और ऐसे ही भारत की सेफडी मिशन मतलब जो ये भारत के 84 लोग गए थे ना, उसकी जो सेफडी मिशन, उसके प्रमुख कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान, मतलब इनकी जो टीम गई थी पूरी 84 लोगों की, इनके जो प्रमुख थे सत्य प्रकाश सांगवान थे। और अब बात करें भारत की रैंक की, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 18वीं है। और सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है इसमें? चाइना। भारत ने जो है 17 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, ब्रॉन्ज 13 जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने 39 मेडल जीते हैं। भारत का ये अब तक का पेरिस इसमें पैरा ओलंपिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। आज तक भारत ने इतने मेडल नहीं जीते एक ओलंपिक में, ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है अभी तक का। और सबसे हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर कौन रहा इसमें? चाइना रहा। चाइना 94 गोल्ड के साथ, 76 सिल्वर के साथ, 50 ब्रोंज के साथ उसने टोटल 220 मेडल जीते। सेकंड पर ब्रिटेन रहा, 94 गोल्ड, 44 सिल्वर, 31 ब्रोंज, टोटल 124 जीते ब्रिटेन ने। तीसरे पर यूएसए रहा, यूएसए ने 36 गोल्ड, 42 सिल्वर, 27 ब्रोंज, कुल मिलाकर 105 मेडल जीते उसने। तो साथियों अब हम बात करते हैं भारत के पदक विजेताओं की। भारत के जो पदक विजेता हैं, सबसे पहले हैं अवनी लेखरा जो है सबसे पहले गोल्ड लेकर आई थी निशान शूटिंग में SH1 कैटेगरी में। ये राजस्थान की रहने वाली हैं और पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड विजेता हैं, मतलब इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीत रखी, पहली भारतीय 2 गोल्ड जीतने वाली पैरा ओलंपिक में।
भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अवनी लेखा की तरफ से ही आया था, ये लेके आई थी सबसे पहले भारत का गोल्ड मेडल। दूसरा है मोहना अग्रवाल, ये ब्रॉन्ज लेके आई हैं निशानेबाजी में, ये राजस्थान की है। आगे प्रीति पाल, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, 2 पदक जीते हैं ब्रॉन्ज ट्रैक एंड फील्ड में, यूपी की रहने वाली हैं। 2 कांस्य पदक विजेता एकमात्र महिला है ये। मनीषा नरवाल, इन्होंने सिल्वर जीता है शूटिंग में SH1 कैटेगरी में 10 मीटर की में, और ये हरियाणा की है। ठीक है, अगला है रवीना फ्रांसिस, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है निशानेबाजी में, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और आगे निषाद कुमार, इन्होंने सिल्वर जीता है हाई जंप में, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर जीता है डिस्कस थ्रो में, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार, इन्होंने भी गोल्ड जीता है बैडमिंटन में, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मनीषा रामदास, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में, ये भी तमिलनाडु से हैं। सुहास यथिराज, इन्होंने सिल्वर जीता है बैडमिंटन में, ये कर्नाटक से हैं। शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है तीरंदाजी में, मिक्स्ड कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में। सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड जीता है भाला फेंक में, ये हरियाणा से हैं। नित्याश्री सिवान, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में। आगे हैं दीप्ति जीवन जी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है और ये तेलंगाना से हैं। शरद कुमार, इन्होंने सिल्वर जीता है ऊंची कूद में, ये बिहार से हैं। आगे मरियप्पन थंगावेलू, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है ऊंची कूद में और ये तमिलनाडु से रहने वाले हैं। मरियप्पन ये जो हैं, इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2024 पेरिस ओलंपिक, इन्होंने तीनों में मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और इसके आगे भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अजीत सिंह यूपी से हैं, इन्होंने भी सिल्वर जीता है भाला फेंक में। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है भाला फेंक में, ये राजस्थान से हैं। सचिन खिलाड़ी, इन्होंने सिल्वर जीता है शॉर्ट पुट में। हरविंदर सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता है तीरंदाजी में, ये हरियाणा से हैं। तीरंदाजी में भारत ओलंपिक इतिहास में तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड मेडल विजेता पोलैंड के कुलास को हराया है इन्होंने। किसको? पोलैंड के कुलास को। आगे धर्मवीर, इन्होंने भी गोल्ड जीता है डिस्कस क्लब थ्रो में, ये हरियाणा से हैं। आगे हैं प्रणव शर्मा, क्लब थ्रो में इन्होंने भी सिल्वर जीता है, ये हरियाणा से हैं। आगे हैं कपिल परमार, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है जूडो में, ये MP मध्य प्रदेश से हैं। फर्स्ट भारतीय हैं, इन्होंने जूडो में पदक जीता है। कपिल परमार जो हैं पहले भारतीय हैं जिन्होंने जूडो में कोई पदक जीता है। आगे प्रवीण कुमार, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने हाई जंप में जीता है। इसके बाद हैं होकाटो होतेजो सेमा, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है शॉर्ट पुट में, ये नागालैंड से ही हैं। आगे सिमरन, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है महिला की 200 मीटर दौड़ में। इसके बाद है नवदीप सिंह, इन्होंने भी गोल्ड जीता है भाला फेंक में, F41 कैटेगरी में। इन्होंने जो भाला फेंक है 47 3 मीटर भाला फेंका था, ये भी हरियाणा से हैं। साथियों, ये था हमारा पैरा ओलंपिक, मैंने एक वीडियो में आपको समझा दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।